आपके कहने से हर चीज हो जाएगी और आप आओगे तो सारी चीज बदल जाएगी। तो मेरा जब से मेरा नाता हुआ है, सबने मुझे इसी तरीके से कोई उद्योगपति जैसे नहीं देखा है। उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं। और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मिस्टर सैम पिट्रोडा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीजें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे। और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है, मतलब जरूरत ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सैम पिट्रोदा, जो कि आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी है, लोगों के हाथों में है, आपको लगता है सैम पिट्रोदा बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं ये सब? नहीं जी, क्या होता है कि जब कोई रिटायर हो जाता है ना, और दुनिया के किसी कोने पे बैठे हो, आपको अपनी पुरानी यादें आती हैं, तो आप चाहते हो कि मेरा नाम भी उछलना चाहिए इसमें, मेरा नाम भी आना चाहिए इसमें, जो भी हो रहा है। जरूर आ सकता है, पर आप आके यहाँ लोगों के बीच में उनकी मुश्किलें समझो, उसके बारे में बात करो। जो इस गवर्नमेंट ने जो गलत किया है उसके बारे में बात करो, और वो बुलंद करो जो मतलब गलतियां हुई हैं इनसे। पर आप अगर वहां बैठे हुए और अपने सोफे पे बैठे हुए कुछ भी बोल रहे हो, बकवास है, मतलब मुश्किल है। और उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूं। और मैंने खुद लिखा उनको, और मैंने खुद बोला कल कि ये बिल्कुल गलत है। पहले कुछ बोल रहे हो जो सोच नहीं है कांग्रेस की, और अब आप फिर कुछ और बोल रहे हो। इससे पहले कि और कुछ बोले, इनको रिटायर ही कर दीजिए, वही सही रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये सही है। बाकी मैं कह रहा हूं अपने लिए कि हाँ, जरूर हर कदम सोच के चलना पड़ता है, पर जरूर मैं खुश हूं कि मैं देश के और दुनिया के ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे मैंने सीखा है। और जरूर सोनिया जी से सीखा मैंने बहुत, और उनका आशीर्वाद होगा। जब कांग्रेस चाहेगी तब मैं जरूर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। मैं तैयार हूं। 2 सवाल हैं, हाँ जी, प्लीज जवाब ले लेता हूँ। प्रधानमंत्री पहले फेज के चुनाव के बाद उन्होंने ये तय कर दिया है कि इस देश में जो उनकी स्पीचेस हुई हैं वो हिंदू मुसलमान, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर वो बात करते हैं कि कांग्रेस सारी संपत्ति लेकर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम को दे देगी। फिर वो बात करते हैं कि जो मंगलसूत्र हैं आपका वो खतरे में है, वो भी आपको दे दिया जाएगा आपके निकाल कर। आप इस पूरे एक स्पीचेस हैं जो उन्होंने तैयार की है अपने पॉलिटिकल मंच से, कैसे देखें? पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचें, पहले अपनी अंदरूनी समस्या को समझें कि अपने उनकी जो बीवी थी, जो वो खुद बोलती हैं कि मुझे कोई जो भी उनसे सहायता चाहिए कहीं नहीं मिलती है। जब वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, अगर मुसलमानों की बात करेंगे, तो वो अपने खुद के देखें कि परिवार में 6 या 7 लोग बहन भाई थे, और उससे पहले उनके 6-7 लोग और थे उनके पिताजी के लाइफ में। तो अगर वो जो ऑप्टिक्स ये लोग क्रिएट करते ना, अब वो ऑप्टिक्स का समय खत्म हो गया। अब वो बिकने नहीं वाला। लोग उजागर हो गए हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को मुश्किलें पड़ी हैं, तभी वो समझे हैं। मैं कहूंगा कि चाहे मैं आज जो बोल रहा हूं, मैंने वही चीज 6 साल पहले, 8 साल पहले बोला। जो राहुल और प्रियंका बोल रहे हैं, वही चीज उन्होंने बहुत पहले बोली। तो वो नहीं बदले हैं। लोगों को मुश्किलें पड़ी हैं देश भर में, और फिर लोगों को लगा है कि राहुल सही कह रहे हैं, या प्रियंका की मेहनत को देख रहे हैं, या समझ रहे हैं कि हमें ना तो कोई पद चाहिए, हमें ना कोई पावर चाहिए, हमें चाहिए कि देश बट ना जाए, देश में जो लोगों की मुश्किलें हैं उसमें कोई सुधार हो। जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो मतलब कि दिखावा है, वो दिखावे की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। और जो मंगलसूत्र की बात करते हैं
कि कोई एक्सरे मशीन से कोई उठा लेगा, ले जाएगा, ये सारी चीजें उनके प्रधानमंत्री के लेवल की बातें नहीं होती हैं और उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे और इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो दोबारा पावर में आएंगे और लोग ही चाहेंगे कि जरूर इनसे छुटकारा पड़े, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 5 किलो की बोरी आपको मिलेगी अनाज की, वो वही इसी स्थिति पे ले आए हो लोगों को। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले वो हर नए चीजें उसी क्षेत्र में डालते हैं और उसी क्षेत्र में जब रीजनल पॉलिटिक्स होते हैं उसी क्षेत्र में आप जो भी उम्मीदवार है उसके ऊपर आप केस डाल दोगे, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करो या पंजाब की बात करो, और वो जो आरोप लगाते हो जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हुआ वो आरोप भी खत्म, वो केस भी खत्म, कुछ भी नहीं होता है उसके बारे में। तो वो मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई चीज ढूंढ रहे हैं यार, कुछ मिल जाए मेरे को बोलने के लिए। और कल वो अडानी अंबानी पे कह रहे हैं कि अब वो कोई डोनेशन दे रहे हैं। जो भी आरोप लगाओगे ना आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हवा में बात हो रही है, बिल्कुल लोग सहमत नहीं है और उनको पता चल गया है कि ये बस जैसे वो वर्ड यूज करते हैं जुमला, हर चीज जुमला ही जुमला चल रहा है। ना कोई 15 लाख मिले, ना कोई सेवा हुई, और मुझे पता है राहुल प्रियंका अगर कुछ बोलेंगे वो देखेंगे कि होना है, नहीं तो हमारे से मत बुलवाओ कुछ जो नहीं करोगे। जो भी वो बोलेंगे होगा, वो मुझे पक्का पता है, मुझे दोनों का पता है, वो बहुत मेहनती है और जो बोलेंगे वो करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि बीच में ये खबरें भी आई और आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि परिवार के अंदर कुछ चल रहा है, राहुल प्रियंका के अंदर कुछ चल रहा है, दोनों के समझौता या फिर दोनों की जो एक सोच है वो नहीं मैच कर पा रही है, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भी मेरे ऊपर उन्होंने लगाया कि रॉबर्ट को टिकट नहीं मिला और देखो वो ऐसे बैठा हुआ है, जैसे रिपब्लिक और टाइम्स नाउ वगैरह ऐसे चलाते हैं, इसलिए मैं उनसे कभी बात ही नहीं करता हूं। वो मेरे दफ्तर के बाहर होते हैं हमेशा। 2011 से जब मेरे ऊपर इन्होंने आरोप लगाए उस टाइम भी मैंने उनको दिए कुछ सही इन्फॉर्मेशन दिया कि यार ये है जो असलियत है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर इतनी प्रेशर है, हम डाल ही नहीं सकते। और आज वो मेरे दर पे हैं कि सर इंटरव्यू चाहिए आपके साथ, पर मैंने कहा आप लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं करता हूं, क्योंकि आपने गलत ही किया, चाहे जो भी प्रेशर है आपने गलत ही किया। तो देखिए, अभी वो है कि टिकट नहीं मिला, ना कोई पावर, ना कोई ऐसी पोजीशन, ना कोई हमें कोई ऐसी चीज से मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लोगों की इच्छा थी कि मैं लड़ूं और उनके लिए लड़ूं, और मैं बहुत खुश हूं कि किशोरी जी वहां हैं और राहुल रायबरेली में हैं, और राहुल और प्रियंका एकजुट हैं, वो बिल्कुल पिलर्स हैं और कभी भी उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगी, और वो मतलब कि अपनी जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, पर कभी भी कोई गलत ऐसे है ही नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूं, अपना खून बहा सकता हूं उसमें कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि राहुल और प्रियंका में कोई भी इशू हो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया आपके बोलने के बाद, जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं पॉलिटिक्स के लिए, जरूरी है क्या कि लोकसभा से ही चुन के जाए, राज्यसभा से भी आप आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। अभी तो देखिए, मैं चाहे राजनीति में हूं या नहीं हूं, मेरे कदम वहां हो या ना हो, पार्लियामेंट में होने की वजह से ही नहीं आप लोगों की सेवा कर सकते हो। हाँ, बड़े पैमाने पे कर सकते हो, और अगर कोई आपको पॉलिटिशियन तंग ही करते रहते हैं तो आप कहोगे कि मेरे को पॉलिटिकल ही उनको जवाब देना पड़ेगा, तभी मामला स्पष्ट होगा। तो पर मैं उसके लिए नहीं आ रहा हूं राजनीति में। अगर मैं आऊंगा तो इसलिए नहीं आऊंगा कि किसी को जवाब देना, मुझे देश में सेवा करना है। मैं लोगों के बीच में होता हूं, मेरे को समझ है उसके बारे में, तो मैं उसको सोच के हो सकता है राज्यसभा हो, पर मेरे तो देश सेवा चलता रहेगा। आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया के द्वारा या जो भी है, मैं हर जगह निकलूंगा और जरूर रायबरेली और अमेठी और मुरादाबाद और हर जगह पहुंचूंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। और मैं बहुत खुश हूं, उनका प्यार मिलता है मुझे, और मैं आदर और सम्मान से मैं कुछ समय बाद जरूर आऊंगा राजनीति में।